पुरानी बस्ती की खामोश गलियों में एक झोपड़ी खड़ी थी, जिसके अंदर एक औरत दिन रात दुआ करती रहती थी। लोग उसे सब्र वाली औरत कहते थे, क्योंकि उसने जिंदगी की हर सख्ती को खामोशी और शुक्र के साथ बर्दाश्त किया था। मगर उसकी आजमाइश अभी बाकी थी। वह औरत एक गरीब मजदूर की बीवी थी। शौहर दिन भर खेतों में काम करता, मगर इतनी कमाई न होती कि घर का चूल्हा रोज जल सके। कई दिन ऐसे भी गुजर जाते जब वह और उसके बच्चे भूखे सोते। फिर भी औरत के होंठों पर शिकायत नहीं आती थी। गांव वाले हैरान रह जाते कि इतनी तंगी के बावजूद उस औरत के दिल में शिकवा नहीं। वह हमेशा कहती, अल्लाह ने जो दिया है वही बेहतर है। लोग अक्सर उसकी झोंपड़ी के पास से गुजरते और उसकी आंखों में अजीब सा नूर देखते, जो सब्र की निशानी था। एक दिन अचानक सख्त कहत पड़ गया। बारिशें थम गईं, खेत सूख गए और कुएं खाली हो गए। गांव वाले परेशान हो गए। सबने अपनी जमा पूंजी निकाल ली, लेकिन सब्र वाली औरत के पास कुछ भी न था। उसकी झोंपड़ी में सिर्फ आधी रोटी बची थी। रात को बच्चों ने रोटी मांगी। औरत ने वह आधी रोटी 3 टुकड़ों में बांटी, खुद भूखी रही और बच्चों को खिला दिया। वह खामोशी से अपनी आंखों के आंसू छुपाती रही, ताकि बच्चे न समझ सकें कि मां भूखी है। यही उसका सब्र था। शौहर ने मायूसी से कहा कि शायद अब भूख हमें मार डालेगी, मगर औरत ने नरमी से कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। शौहर खामोश हो गया। औरत के अल्फाज में ऐसा सुकून था कि दिल मुतमिन हो गया। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि कुछ काफिले शहर से आ रहे हैं, शायद खाने का सामान लाए। सब लोग पर उम्मीद थे, मगर सब्र वाली औरत ने दिल ही दिल में सोचा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो रिज़्क आएगा, अगर ना चाहा तो यही भूख उसकी आजमाइश है। अगली सुबह उसकी झोंपड़ी पर दस्तक हुई। बाहर एक मुसाफिर खड़ा था। वह भूखा और थका हुआ था। औरत के पास कुछ न था, लेकिन उसने अपने हिस्से की बची कुची सूखी रोटी भी मुसाफिर को दे दी। उसके बच्चे हैरान रह गए कि मां खुद कैसे सब्र करेगी। मुसाफिर ने रोटी खाकर शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह कल वापस आएगा। बच्चे मां से पूछने लगे, हम तो खुद भूखे हैं, आपने अपना हिस्सा क्यों दे दिया? औरत ने जवाब दिया, जो अल्लाह के लिए देते हैं वह कभी जाया नहीं होता। उस रात औरत ने बिना खाए सजदे में वक्त गुजारा। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जबान पर यही दुआ थी, या अल्लाह हमें सब्र अता फरमा और रिज़्क में बरकत दे। उसके दिल को एक सुकून मिला, जैसे कोई अनदेखे हाथ ने उसके जख्म पर मरहम रखा हो। सुबह का सूरज निकला तो बस्ती में मायूसी का बोझ और बढ़ गया। कहत ने सबको कमजोर कर दिया था, मगर सब्र वाली औरत फिर भी वुजू करके नमाज में खड़ी हो गई। उसकी झोंपड़ी खाली थी, मगर उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। उसके शौहर ने कहा, आज मैं शहर जाऊंगा, शायद कुछ मजदूरी मिल जाए। औरत ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हारे कदमों को बरकत दे। वह जानती थी कि सफर आसान ना होगा, मगर उसके दिल में भरोसा था कि मुश्किल के बाद आसानी आती है। दिन भर वह अपने बच्चों के साथ भूख में सब्र करती रही। कभी उन्हें किस्से सुनाती, कभी उनके सर पर हाथ फेरती। बच्चे भी मां की बातों में सुकून पाते। भूखे होने के बावजूद उन्हें लगता कि मां के अल्फाज ही उनका खाना है। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। वही मुसाफिर फिर लौटा था जो कल आया था। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। उसने कहा, ये कुछ खजूरें हैं, कबूल कर लीजिए। औरत ने शुक्र अदा किया और सबसे पहले बच्चों को खजूरें खिलाईं। जब बच्चों के चेहरे खुशी से चमकने लगे तो औरत की आंखें भीग गईं। उसने अपने हिस्से की खजूर दोबारा मुसाफिर को दे दी। मुसाफिर हैरान होकर बोला, आप खुद क्यों नहीं खाती? औरत ने बस इतना कहा, मेरा दिल भर गया है, अल्लाह मेरा रिज़्क देगा। गांव वाले ये सब देखकर सोच में पड़ गए। वे हैरान थे कि यह औरत भूख में भी दूसरों का ख्याल रखती है। कई लोग अंदर से शर्मिंदा हुए, क्योंकि उनके पास कुछ था, मगर वे किसी को देने के लिए तैयार न थे। औरत का सब्र उनके दिल बदल रहा था। रात के वक्त एक अजीब वाकया हुआ। औरत ने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे के साथ उससे कह रहे हैं, बेटी, तुम्हारा सब्र अल्लाह के अर्श तक पहुंच गया है, तुम जल्द ही रहमत देखोगी। यह ख्वाब उसके दिल में नई हिम्मत ले आया। अगले दिन शौहर खाली हाथ लौटा।
मगर उसके चेहरे पर अफसरदगी न थी। औरत ने उसे तसल्ली दी, मायूस न हो, अल्लाह के खजाने बेहद हैं। उसके अल्फाज ऐसे लगे जैसे अंधेरे में चिराग जल गया हो। शौहर भी फिर मुतमिन हो गया। इसी दौरान बस्ती में खबर फैली कि एक काफिला शहर से आया है और वह गरीबों को अनाज बांट रहा है। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। सब्र वाली औरत के शौहर ने भी वहां जाकर खाने का सामान लिया। यह अल्लाह की रहमत थी जो सब्र के बाद आई। जब सामान झोंपड़ी में आया तो बच्चों की खुशी देखने लायक थी। औरत ने सबसे पहले सजदा किया और कहा, यह अल्लाह का वादा है, सब्र के बाद आसानी है। उस लम्हे सबको यकीन हो गया कि इस औरत का सब्र ही असल खजाना था जिसने इस घर को बचा लिया। काफिले से मिला हुआ अनाज अभी कुछ ही दिन चला था कि अचानक गांव पर एक नई मुसीबत आ पड़ी। चोरों का एक गिरोह रात के अंधेरे में बस्ती पर हमला कर बैठा और कई घरों का सामान लूट लिया। लोग चीखने लगे, डर और अफरात फरी फैल गई। सब्र वाली औरत की झोंपड़ी भी न बच सकी। चोरों ने उसका अनाज छीन लिया। बच्चे रोने लगे, शौहर बेबस बैठा रहा, लेकिन औरत की आंखों से एक आंसू तक न निकला। उसने बस इतना कहा, यह भी अल्लाह की आजमाइश है, वह चाहे तो सब वापस दे दे। गांव वाले औरत की बर्दाश्त देखकर हैरान रह गए। दूसरे लोग चीख पुकार कर रहे थे, मगर वह खामोशी से सब्र करती रही। वह जानती थी कि जो चीज अल्लाह के रास्ते में जाए या आजमाइश में छिन जाए, उसके बदले में बड़ा अजर मिलता है। चोर बस्ती छोड़कर चले गए, मगर दिलों पर जख्म छोड़ गए। औरत ने अपने शौहर और बच्चों को तसल्ली दी, गम न करो, अल्लाह के खजाने कभी खत्म नहीं होते। हो सकता है यह नुकसान ही किसी बड़ी भलाई का जरिया हो। उसकी बातों ने सबको सुकून दिया। अगली सुबह औरत के शौहर ने फैसला किया कि वह करीबी शहर जाकर मजदूरी करेगा ताकि बच्चों के लिए कुछ कमा सके। औरत ने दुआ दी और कहा, रास्ते में कुरान की आयतें पढ़ते रहना, ये तुम्हारी हिफाजत करेंगी। उसकी बातों में अजीब यकीन था। शौहर के जाने के बाद औरत ने झोंपड़ी को साफ किया, बच्चों को संभाला और खुद भूखी रहकर भी उन्हें किस्से सुनाती रही। गांव के कुछ लोग चुपके से उसे देखते और सोचते कि यह औरत इंसान है या कोई फरिश्ता जो कभी हिम्मत नहीं हारती। उसी शाम एक और मुसाफिर उसकी झोंपड़ी के दरवाजे पर आया। वह जख्मी और भूखा था। औरत के पास कुछ न था, मगर उसने बच्चों के लिए रखी आखिरी रोटी भी उसे दे दी। बच्चे हैरान रह गए। मां ने कहा, जो दूसरों के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह उसे भूखा नहीं रखता। मुसाफिर ने रोटी खाकर कहा, अल्लाह आपके सब्र को कबूल करे। आप नहीं जानती, मैं एक ताजिर हूं, कल अपने काफिले के साथ वापस आ रहा हूं। आपकी मेहमान नवाजी कभी भुलाई नहीं जा सकती। यह सुनकर औरत के दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जाग उठी। रात को औरत ने दुआ में हाथ उठाए। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में अजीब सुकून था। उसने कहा, या अल्लाह, ये तंगी भी तेरी तरफ से है और आसानी भी तुझी से है। मुझे साबित कदम रख और मेरे बच्चों को महफूज रख। सुबह सवेरे गांव में एक बड़ा काफिला दाखिल हुआ। ऊंटों पर सामान लदा हुआ था। वही ताजिर मुस्कुराते हुए बोला, यह काफिला तुम्हारी बस्ती के लिए है और खास तौर पर तुम्हारे घर के लिए। सब हैरान रह गए कि जिस औरत ने सब कुछ खो दिया था, अल्लाह ने उसे सबसे ज्यादा नवाज दिया। काफिला बस्ती में दाखिल हुआ तो लोग खुशी से झूम उठे। हर घराने को अनाज, कपड़े और जरूरत का सामान मिला। लेकिन जब सब्र वाली औरत की झोंपड़ी की बारी आई तो ताजिर ने एक खास संदूक भेजा जिसमें सोने के सिक्के और कीमती कपड़े रखे थे। बस्ती के लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, यह औरत तो सबसे गरीब थी, यह सब इसके लिए क्यों? ताजिर ने जवाब दिया, इस औरत ने भूख में भी दूसरों को दिया। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि इसका हक ज्यादा है। सबके दिल पिघल गए। बच्चे खुशी से चीखने लगे। शौहर की आंखों में आंसू आ गए, मगर औरत खामोश रही। उसने संदूक को देखकर बस इतना कहा, यह सब अल्लाह की अमानत है, हम इसके मालिक नहीं। उसकी जुबान से शुक्र के अल्फाज ही निकले। न घमंड था न फखर। अब गांव के बड़े लोग जो पहले खुदगर्ज और दुनिया परस्त थे, उस औरत के पास आने लगे। वे कहने लगे, हमें भी सब्र और शुक्र का सबक सिखाओ, क्योंकि तुम्हारा हाल देखकर हमारी आंखें खुल गईं। औरत
मुस्कुराकर कहती, ये सब किताबों से नहीं, आजमाइशों से मिलता है। दिन गुजरते गए। औरत के पास दौलत आ गई, लेकिन उसकी जिंदगी न बदली। वह अब भी दूसरों को खिलाती, यतीमों का सहारा बनती और अपनी झोपड़ी को सबके लिए पनाहगाह बना देती। बस्ती के लोग उसे अल्लाह की बंदी कहने लगे, क्योंकि वह हर चीज अल्लाह के लिए करती थी। एक दिन अचानक खबर आई कि वही चोर जिन्होंने बस्ती को लूटा था अब दोबारा करीब आ रहे हैं। लोग खौफजदा हो गए। सबने औरत से दुआ की दरख्वास्त की। वह वुजू करके सजदे में गिरी और कहा, या अल्लाह, इस बस्ती को बचा ले, इनके दिल बदल दे। अजीब मौजज़ा हुआ। चोर जब बस्ती में दाखिल हुए तो औरत के घर के सामने रुक गए। उनके सरदार ने कहा, यह वही औरत है जिसने भूख में भी मुसाफिरों को खिलाया। हमें अपने गुनाह याद आ गए हैं। हम सब तौबा करते हैं और आपके कदमों में लूटा हुआ सामान रख देते हैं। बस्ती के लोग हैरान थे। चोरों के दिल बदल गए और वे नेक बन गए। सबने कहा, यह औरत वाकई अल्लाह की वली है, जिसके सब्र ने सबके दिलों को बदल डाला। लेकिन औरत ने कहा, मैं कुछ नहीं, यह सब अल्लाह की ताकत और उसका फजल है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ताजिर ने ऐलान किया कि वह मुसाफिर जिसे औरत ने भूख में रोटी दी थी, असल में खलीफा के दरबार से भेजा गया खुफिया कासिद था। वह औरत के सब्र की आजमाइश लेने आया था। यह सुनते ही सबकी आंखें अश्कबार हो गई। यूं बस्ती वालों को समझ आया कि असल दौलत सोना या अनाज नहीं, बल्कि सब्र और शुक्र है। औरत की आजमाइश ने पूरे गांव को बदल दिया। अंजाम यही निकला कि जिसने भूख में भी दूसरों का सहारा दिया, अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता की।